हेलो गाइस, माई सेल्फ वन्ना शर्मा एंड वेलकम ऑन माई चैनल नेट केमिस्ट्री हब। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी का पार्ट सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था शॉर्टली देखते हैं। हमने सिमेट्री चेक की थी, वहाँ पर सिमेट्री मॉलिक्यूल में किस तरीके से चेक की जाती है ये हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने सिमेट्री एलिमेंट्स, जिसमें एक हमने डिस्कस किया था सिमेट्री एलिमेंट्स। तो सिमेट्री एलिमेंट्स हमने फर्स्ट देखी थी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो वहाँ जो ऑपरेशन हो रहा था, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम करते क्या हैं, एक्सिस लगाने पर मॉलिक्यूल में रोटेशन होता है, तो ये इसका ऑपरेशन हो जाएगा। सेकंड आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका ऑपरेशन क्या होता है, मॉलिक्यूल पर जब अप्लाई करते हैं तो इसमें होता है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री फर्स्ट है वर्टिकल प्लेन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा वी से, एंड सेकंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा एच से। थर्ड है डाइहेड्रल प्लेन, दिस रिप्रेजेंट बाय द सिग्मा डी, एंड नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर प्लेन, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन बेसिकली क्या होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास आउट हो। तो हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री में देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, और उसके साथ में हमने क्या डिस्कस किया था, सब्सिडरी एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से पास आउट हो। तो यहाँ हम वर्टिकल प्लेन क्या कहेंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, यानी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और आप फर्दर अब इसको आइडेंटिफाई करोगे, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन। तो नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो कि है सिग्मा एच। तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से पास आउट होती है, उसके परपेंडिकुलर पास आउट होता है ये प्लेन। तो ये होता है सिग्मा एच। नेक्स्ट हम अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन क्या है, जो कि मैक्सिमम, या कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, इसको पैरेलल कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से पास हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम टू पास्ट, तो उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही ये वर्टिकल प्लेन पास आउट होता है। फॉर एग्जांपल हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया है। अब वाटर मॉलिक्यूल के यहाँ से हम क्या निकालते हैं, C2 180 से हमने रोटेट किया था, फर्स्ट लेक्चर में देखा था हमने ये एक्सिस लगानी। तो वहाँ हमने इसको C2 कहा था, क्योंकि ये 180 से रोटेट होगा, तो ये मॉलिक्यूल, ये एटम आपस में एक्सचेंज होंगे और रिप्लेस सेम होंगे, तो सिमेट्रिकल है, तो C2 यहाँ से प्रेजेंट हो जाएगी। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, वर्टिकल प्लेन। तो प्लेन क्या होगी, यहाँ पर यही प्रिंसिपल एक्सिस है, वाटर मॉलिक्यूल में C2 ही प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो C2 अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ही ये पास आउट होगा प्लेन। तो मैंने ये प्लेन रिप्रेजेंट किया है, इसको हम सिग्मा वी कहेंगे। ठीक है, तो हम अभी, तो यहाँ क्या वर्क हो रहा है, रिफ्लेक्शन का हो रहा है, कि इधर जो इमेज दिख रही है वो इधर भी हमें शो हो रही है। ठीक है, तो मिरर इमेज हो रही है, तो वो प्लेन हमें इसमें दिखेगा। तो प्लेन तभी प्रेजेंट होगा जब सिमेट्रिकली आपको दिखे। ठीक है, इसलिए मैंने सबसे पहले सिमेट्री को एक्सप्लेन किया था, जिससे कि आपको जैसे जैसे वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करते जाएं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से ही जा रहा है, ये C2 एक्सिस से। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट आगे। अब है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल क्या होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पास हो, तो इसको परपेंडिकुलर कहते हैं हम। तो एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पर BF3 का। तो BF3 में क्या होता है, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे ये BF3 है, यहाँ आपको दिख रहा होगा इसमें,
ये है BF3, क्लियर होने चाहिए। तो BF3 है, 3 एटम्स हैं, तो इसमें हमने C3 यहाँ से पास आउट की थी, ठीक है। अब C3 यहाँ सेंटर में से पास आउट हो रही है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये आपको दिख रही है यहाँ पर, तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस, ये ब्लैक वाला दिख रहा होगा, तो ये हमने एक्सिस निकाली है ब्लैक वाली, तो और इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो मॉलिक्यूल कंप्लीट इसको कट करता हुआ पास आउट हो रहा है, तो मैंने ये प्लेन यहाँ पर शो किया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पास आउट हो रहा है उसको हम सिग्मा H कहते हैं, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 हम इसको समझते जाएंगे। तो अभी सिंपली चल रहा है, तो थोड़ा अब स्टेप बाय स्टेप टिपिकल की तरफ मूव होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये सिग्मा H प्रेजेंट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है डाईहाइड्रल प्लेन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा D से। तो इसको समझते हैं। तो सिग्मा D क्या होता है, वर्टिकल प्लेन, जो आपको डेफिनेशन लिखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि वर्टिकल प्लेन दैट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन 2 C2 एक्सिस। तो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है कि मान लीजिए ये आपके पास यहाँ से एक कोई मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल मानो, इसे कंसिडर करो ये मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल में आपने यहाँ से एक C2 निकाली है, फर्स्ट ये, और फर्स्ट तो ये हो गई C2 और ये सेकंड C2। अब क्या किया, ये दोनों C2 है, इसके जो पास आउट हो रही है उसके बीच में ये एंगल बन रहा है, ये दोनों C2 जैसे बाइसेक्ट करती है, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, इस एंगल में से पास होता हुआ ये सिग्मा D प्रेजेंट होता है। तो ये है सिग्मा D, ठीक है, इसको हम सिग्मा D कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल लिया PtCl4 स्क्वायरप्लेन कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर हमने इसमें एक्सिस देखी थी, C4 प्रेजेंट होती है और 4C2 प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4C2 देखेंगे, तो यहाँ C2 का रोल है, तो C2 यहाँ से जा रही है, एक C2 यहाँ से है, ये रही, ये हो गई फर्स्ट C2, एक यहाँ से जा रही है, ये सेकंड C2। तो यहाँ पर क्या बना, ये दोनों C2 आपस में कट करते हुए यहाँ पर एंगल बना रही है, ये रहा। तो ये थीटा जो बन रहा है एंगल, इसमें से ये क्या होगा, सिग्मा D निकलेगा, तो इनका दोनों का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ से ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रही है आपस में, तो ये क्या होगा, सिग्मा D, ठीक है, समझ में आया होगा। अब इसको और फर्दर समझते हैं। तो PtCl4 में हमने पीछे जो एक्सिस सबसे पहले देखी थी, इसमें C4 प्रेजेंट थी, जो कि यहाँ सेंटर में से जा रही थी, तो C4 थी। तो हमने कहा था कि Cn अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसमें या तो NC2 होगी या कोई C2 प्रेजेंट नहीं होगी। तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस C4 है, तो इसमें 4C2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4C2 हमने राइट की है। अब यहाँ पर सिग्मा V भी प्रेजेंट है, तो सिग्मा V के लिए आप क्या करोगे, सिग्मा V के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर हमने यहाँ लिखा है 4 सिग्मा V, तो इसमें 2 तो सिग्मा V है और 2 सिग्मा D है। ये कैसे करेंगे, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये सिग्मा V है, ये सिग्मा D है। सबसे पहले तो आप सिग्मा V निकाल लो। तो यहाँ पर ये भी है, ये भी प्लेन है, एक ये भी प्लेन है, ठीक है। और जो प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है वो सिग्मा V होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो यहाँ से जो निकल रहा है वो सिग्मा V हो जाएगा, और जो यहाँ से निकल रहा है वो भी सिग्मा V हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है मैंने कि जो वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इज कॉल्ड सिग्मा D, यानी कि यहाँ सिग्मा D किसको कहेंगे, क्योंकि यहाँ सिग्मा V भी है और सिग्मा D भी है, क्योंकि मॉलिक्यूल में 4 सिग्मा V है। ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये 4 क्यों लिखा है मैंने, ठीक है। वैसे तो हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ से भी सिग्मा प्रेजेंट है, यहाँ से भी प्रेजेंट है, और एक यहाँ से है और एक यहाँ से है, ठीक है। तो ये सिग्मा V प्रेजेंट है। तो अब हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, अब यहाँ से ये निकल रहा है सिग्मा, जो 3 एटम से निकल रहा है, Cl प्लेटिनम Cl, देखो ये वाला,
ये है और ये है, यहाँ ये है और ये है। ये जो ये सिग्मा वी आप निकाल रहे हो यहाँ से, वो है सिग्मा डी, क्योंकि ये 3 एटम से निकल रहा है। और यहाँ से जो एक सिंगल मेटल से निकल रहा है वो है सिग्मा वी, यानी कि यहाँ पर सिग्मा वी तो हो गए 2, यहाँ 2 सिग्मा वी हो गए और 2 ही सिग्मा डी हो जाएंगे। एक केस आपको ये ध्यान में रखना है, नोट किया मैंने यहाँ पर, आप लिख लेना इसको भी, कि जब सिग्मा एच क्या हो, अब्सेंट हो, यानी सिग्मा एच हो ही ना, इस मॉलिक्यूल में सिग्मा एच भी प्रेजेंट है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, जैसे अभी अप्लाई किया था वैसे ही आपको इसमें अप्लाई करके देखना है। तो प्रिंसिपल एक्सिस C4 है, उसके परपेंडिकुलर ये पांचों के पांचों एटम प्लेन में कट जाएंगे, ठीक है, ऐसे ये है। और यहाँ से कट, इसको मॉलिक्यूल को कंप्लीट एटम से जाते हुए इसको कट कर जाएगा, तो यहाँ सिग्मा एच प्रेजेंट है, ठीक है। इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ये परपेंडिकुलर है, तो कंप्लीट एटम कटे ये मीन्स नहीं है, वो तो मॉलिक्यूलर प्लेन में भी आता है, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे आगे, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। बट यहाँ सिग्मा एच क्या है, सिंपल सा ध्यान रखना है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर सिग्मा एच क्या है, अब्सेंट है, यानी ये प्रेजेंट ही ना हो मॉलिक्यूल में, यानी सिग्मा एच क्या हो, अब्सेंट हो, तो हम जो 4 सिग्मा वी कह रहे हैं ना, जिसमें हाफ तो सिग्मा वी और आधे सिग्मा डी बोल रहे हैं, वो कंप्लीट क्या हो जाएंगे, सिग्मा डी हो जाएंगे। अब ये फर्दर हम जब पॉइंट ग्रुप कंप्लीट निकालना सीख लेंगे तब हमें ये चीज़ काम में आएगी, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ हमें सिग्मा वी और सिग्मा डी को डिफाइन करना था। हमने सिग्मा डी तो समझ लिया है कि क्या होता है, अब मॉलिक्यूल में सिग्मा वी और सिग्मा डी को कैसे पहचानते, ये भी हमने यहाँ PTCl4 के एग्जाम्पल को लेकर समझ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर प्लेन। तो मॉलिक्यूलर प्लेन बेसिकली सिग्मा वी भी हो सकता है और सिग्मा एच भी हो सकता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर प्लेन को डेफिनेशन देख लो, द प्लेन दैट पास थ्रू ऑल द एटम्स, यानी कि वो प्लेन जो एटम ऑल एटम से पास हो, ठीक है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ये लिया है, एग्जांपल लिया है वाटर मॉलिक्यूल का। तो वाटर मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर प्लेन देखना है हमें, तो हमने क्या किया, ये प्लेन लिया है। प्लेन ऐसा लेना जो रिफ्लेक्शन करे, जिस तरफ एक एटम सेम है उसी की दूसरी तरफ भी वही एटम हो, ठीक है। तो यहाँ रिफ्लेक्शन किया है, तो अब हम क्या करेंगे, इन मॉलिक्यूलर प्लेन को हम कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट भी समझना है। तो जब C2 है, एक्सिस लगाएंगे तो वो किस कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर लगी है, प्लेन कौन से एक्सिस से लगा है, वो हमें ध्यान में रखना है। इसलिए आपको यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये है जेड एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये जो वाई एक्सिस वो आपकी तरफ है, मतलब इससे समझते हैं कि ये इस तरीके से है, ये हुआ इस तरीके से और यहाँ ये इस तरीके से है। तो ये जो पिंक कलर वाला दिख रहा है आपको, वो आपकी तरफ है और ये 2 इधर है प्लेन में। तो ये तो है ग्रीन, ये जो दिख रहा है पैरोट कलर, तो ये जेड एक्सिस है, ये येलो वाला एक्स एक्सिस है और ये पिंक वाला वाई एक्सिस है, ठीक है, दिख रहा होगा। तो यहाँ जो ये है, यहाँ पर भी ध्यान दो, तो यहाँ जो प्लेन कट किया है ये प्लेन है यहाँ पर, तो ये प्लेन कट कहाँ से हो रहा है, इधर से, इस तरीके से कट हो रहा है मॉलिक्यूल से, यहाँ इससे जाता हुआ इससे पास हो रहा है, यानी ये कौन सी एक्सिस है, ये पिंक वाली मैंने वाई बताई थी, तो ये प्लेन कौन सा होगा, वाई, एंड ये कौन सी एक्सिस है, क्योंकि कट ऐसे हो रहा है, पास यहाँ से हो रही है एक्सिस, यहाँ से इस तरीके से पास हो रही है। तो पास होने पर ये वाली एक्सिस, ये तो हो गई वाई और ये वाली ये भी कट रहा है, तो ये हो जाएगी जेड। अब यहाँ पर ये तो हो गया एक प्लेन, अब एक सेकंड प्लेन और लग रहा है इसमें, क्योंकि पॉसिबिलिटी देखी जाती है कि कितने पॉसिबल है प्लेन में, ठीक है। मॉलिक्यूल में तो वाटर में 2 प्लेन दिख रहे हैं आपको, हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर प्लेन को देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर प्लेन नेसेसरी नहीं है कि सिग्मा वी ही हो या सिग्मा एच हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि सिग्मा एच है तो वो मॉलिक्यूलर प्लेन है, ऐसा नहीं है।
तो सिग्मा वी भी मॉलिक्यूलर प्लेन हो सकता है और सिग्मा एच भी, तो उसी को हम डील कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल लिया है, तो इसमें आपको सेकेंड वाला प्लेन, ये कौन सा प्लेन होगा, ये प्लेन है ये वाला जो मॉलिक्यूल को इस तरीके से कट कर रहा है, क्योंकि ये भी रिफ्लेक्ट करेगा सेम इमेज, तो मॉलिक्यूल कंप्लीट कट जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल कंप्लीट कट जाएगा। तो ये कौन सा प्लेन हुआ कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर, एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये हुआ है सिग्मा एक्स जेड। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है, मैंने ट्राई किया है, तो आपको ये चीज़ तो समझ में आनी चाहिए। तो ये प्लेन इधर से कट हो रहा है, ये जो नेक्स्ट देखा है, और जो फर्स्ट था वो कट यहाँ से लग रहा है। तो इस तरीके से आप इमेजिनेशन करो, इमेज करो इसको कि ये आपके इधर से कट रहा है, ठीक है, अभी जैसे मॉडल से समझा हमने, तो इस तरीके से कट होता है। तो ये कौन सा प्लेन है, क्योंकि हमने क्या कहा कि द प्लेन दैट पास थ्रू ऑल द एटम्स, ये तो सिंगल एक एटम से पास हो रहा था, वन एटम टू पास, और ये कंप्लीट मॉलिक्यूल से पास हो रहा है। तो ये सिग्मा एक्स जेड क्या हो गया इसका, मॉलिक्यूलर प्लेन। तो ये यहाँ पर मॉलिक्यूलर प्लेन सिग्मा है, ठीक है, यही कंसीडर कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर प्लेन सिग्मा एच होगा, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल है BF3 का। तो BF3 में क्या होता है, इसमें हमने क्या क्या कंसीडर कर लिया, अब तक क्या चेक किया वो हम लिख रहे हैं। तो C3 है और इसमें 3C2 है। अब यहाँ पर हम प्लेन चेक करें, इसमें क्या होता है, सिग्मा एच प्रेजेंट होता है, वो कि जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो सिग्मा एच यहाँ से गया है, सिग्मा 3 जाता है सेंटर में से, यहाँ से सेंटर में से जाएगा और इस C3 के परपेंडिकुलर जाएगा, यानी आप ऐसे निकाल रहे हो सेंटर में से, ये सेंटर में से निकाल रहे हो, BF3 मान लो इसे इस तरीके से, ये हो गया यहाँ, यहाँ और एक यहाँ एटम प्रेजेंट, इसको मत कंसीडर करना। तो यहाँ C3 निकालिए आपने, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये दिख रहा होगा, तो इसके परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर यानी इस पूरे मॉलिक्यूल को कट करता हुआ एक प्लेन जाएगा। तो यहाँ पर वो सिग्मा एच ही क्या होगा, मॉलिक्यूलर प्लेन जो सारे एटम के थ्रू पास होगा, ठीक है। तो यही क्या होगा, मॉलिक्यूलर प्लेन सिग्मा एच। तो सिग्मा एच ही यहाँ पर मॉलिक्यूलर प्लेन होगा, ठीक है। तो ये दोनों हमने चीज़ देख ली है कि सिग्मा वी बी और सिग्मा एच दोनों ही मॉलिक्यूलर प्लेन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर कंसीडर की है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर ऑपरेशन देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होते हैं। जैसे Cn में देखा था हमने, तो Cn इक्वल टू n थे, जितनी n की वैल्यू उतना ही ऑपरेशन। अब यहाँ पर हम वाटर मॉलिक्यूल एग्जांपल ले रहे हैं, इजी रहता है समझने में भी। तो वाटर मॉलिक्यूल या इसमें सबसे पहले हम सिग्मा 1 लगाएंगे, क्योंकि हमें आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए इसलिए। तो सिग्मा 1 लगाया, अप्लाई किया, तो यहाँ पर H1 की जगह H2 आ जाएगा और H2 की जगह H1। फिर फर्दर हम सिग्मा 2 लगाएंगे, तो जो हमें ओरिजिनल थी उसकी आइडेंटिकल हमें मिल जाएगी। तो ये आइडेंटिकल आ गई। इट मीन्स यहाँ हमने कितने ऑपरेशन किए, नंबर ऑफ ऑपरेशन 2 किए हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो टोटल ओवरऑल ऑपरेशन कितने होंगे यहाँ पर 2। अब BF3 में भी ऐसे ही लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेशन इस प्लेन ऑफ सिमेट्री में नंबर ऑफ ऑपरेशन 2 ही होते हैं। तो BF3 में भी लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले सिग्मा 1 लगाएंगे, तो यहाँ पहले नंबरिंग कर देते हैं 1 2 एंड 3। तो फर्स्ट प्लेन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये F3 तो ऐसे ही रहेगा, ये F2 की जगह F1 आ जाएगा। फिर फर्दर हम सिग्मा 2 लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये F3 तो यही रहेगा, यहाँ रिफ्लेक्शन इन दोनों का होगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये 1 2 आ जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गई, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन। इट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे, ऑलवेज 2। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में नंबर ऑफ ऑपरेशन 2 होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इसमें। नेक्स्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट है जो हमने यहाँ पर देखा था कि
जब भी आपके पास Cn की पावर n आई, यानी कि जैसे C2 2, C3 2, तो वो ऑलवेज इक्वल होगी आइडेंटिटी के, ऑलवेज आइडेंटिटी के इक्वल होगी। और अगर सिग्मा की पावर E1 आए, इट मीन्स सिग्मा की पावर E1 से मतलब है कि जैसे 2 हुई, 4 हुई एंड 6 हुई, तो जो भी इवन पावर होती है वो भी आइडेंटिटी के इक्वल आती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हमने यहाँ पर जैसे उसमें किया था एक्सिस में कि अगर Cn है तो n C2 होगी, यहाँ कोई C2 प्रेजेंट नहीं होगी, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। वैसे ही हम प्लेन के केस में भी करते हैं। तो ये तरीका मानो, यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ चेक नहीं करना पड़ेगा, केवल डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि कितनी इसमें C2 प्रेजेंट है, कितने सिग्मा वी प्रेजेंट है। तो कन्वीनियंट के लिए हम ये तरीका लेते हैं ग्रुप थ्योरी में। तो यहाँ पर ये तो हुआ एक्सिस के लिए, ये है प्लेन के लिए। तो सेम है दोनों के लिए कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस Cn है तो उसमें या तो n सिग्मा वी प्रेजेंट होंगे या कोई सिग्मा वी प्रेजेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ से C2 एक्सिस निकालते हैं। तो अब आप क्या करोगे, इसमें प्लेन चेक करोगे। तो अगर आपको एक भी प्लेन दिखता है, इट मीन्स इसमें आप डायरेक्ट लिखोगे कि इसमें 2 प्लेन प्रेजेंट है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस C2 है। तो जो n की वैल्यू है यहाँ पर, वही आप यहाँ सिग्मा वी के लिए लिखोगे और वही आप n C2 में भी लिखना। ठीक है, एक्सिस में भी ऐसे ही करते हैं और प्लेन में भी ऐसे ही करते हैं। तो आपको इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, इधर दोनों सेम है। तो इट मीन्स आप डायरेक्ट लिखोगे C2 2 सिग्मा वी। एक प्लेन दिखते ही आप जो प्रिंसिपल एक्सिस की n की वैल्यू है वही आप सिग्मा की वैल्यू लिखोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है BF3। तो BF3 में C3 प्रेजेंट है यहाँ से सेंटर में से, तो यहाँ सिग्मा वी चेक कर रहे हैं। तो अगर आपको एक भी सिग्मा वी दिख रहा है तो आप डायरेक्ट लिखोगे 3 सिग्मा वी। तो मुझे एक यहाँ से चेक दिख रहा है, तो मैं यहाँ से रिफ्लेक्शन शो कर रही हूँ, ये रहा। तो इन दोनों का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि इसमें ये प्लेन प्रेजेंट है। अब मुझे तो एक दिखा, मान लीजिए एक ही दिख रहा है, बट आपको पता होना चाहिए, ये याद रखना कि जो n की वैल्यू है वही उसकी सिग्मा वी की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 सिग्मा वी होंगे। तो डायरेक्ट लिखना, एक्सिस एक भी प्लेन दिखे तो प्रिंसिपल एक्सिस की n की वैल्यू देखना और 3 सिग्मा वी राइट करना। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है अपना टॉपिक सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री या इसको कहते हैं इन्वर्जन सेंटर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं I से। डेफिनेशन है, इट इज़ ए पॉइंट विद इन द मॉलिक्यूल फ्रॉम विच लाइन ड्रॉन टू अपोजिट डायरेक्शन मीट सिमिलर पॉइंट एट एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो इसको मॉलिक्यूल के बेस पे समझते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है कि होता क्या है इसमें, जैसे ये PTCl4 लिए हैं, यहाँ ये सेंटर एटम है। अगर आप सेंटर एटम से इस तरफ जाएंगे Cl4 की तरफ और इससे आप फिर अपोजिट साइड इधर जाएंगे, तो आपको जो Cl इस तरफ दिख रहा है वही आपको इसके अपोजिट साइड में दिख रहा है, यही डेफिनेशन है। तो और इधर से भी आप सेम चेक करोगे, दोनों तरफ से चेक करना है। इधर आप जाते हो तो आपको इधर भी Cl मिलता है और आप इसके अपोजिट जाते हो तब भी आपको यहाँ पर Cl मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्वर्ट हो गया। तो यहाँ आपको सेम एटम मिल रहे हैं जब आप अपोजिट सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ मूव करेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा Cl3, यहाँ आ जाएगा Cl4 और यहाँ Cl1 और यहाँ Cl2। नेक्स्ट एग्जांपल इन्वर्जन के लिए चेक करने के लिए, वाटर मॉलिक्यूल है। हम यहाँ सेंटर से मूव करेंगे ऑलवेज, तो सेंटर से यहाँ मूव किए तो कोई एटम नहीं है, यहाँ पर भी कोई एटम नहीं है। तो अब यहाँ से हमें चेक करना है, सेंटर से यहाँ से करेंगे तो इधर गए तो एटम हाइड्रोजन है, बट यहाँ गए तो मूव किया तो कुछ नहीं है। इट मीन्स यहाँ इन्वर्जन क्या है, एब्सेंट है। नेक्स्ट BF3 देखते हैं, सेंटर में से चेक करना है। सेंटर से इधर मूव किया तो फ्लोरीन है, इसके अपोजिट चेक किया तो कोई फ्लोरीन नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर भी
अपसेंट है। PTCl4 में PTCl4 नहीं है, यहाँ से सेंटर से मूव किया तो इधर क्लोरीन है और इधर मूव किया तो आयोडीन है, तो यहाँ पर भी क्या है, इन्वर्जन अपसेंट है। अगर आपने पहले इसको चेक किया कि सेंटर से गए तो इधर तो क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमें कंप्लीट चेक करना है कि अपोजिट साइड में वही एटम मिले जो उसके पहले की कंडीशन में है। तो यहाँ पर भी आई अपसेंट है। अब ये एक ऑक्टाइडल ज्योमेट्री ली है थोड़ी, तो यहाँ पर ये यहाँ से गए सेंटर से, तो सेंटर में यहाँ A, यहाँ अपोजिट में भी है, यहाँ से सेंटर से गए यहाँ A है, यहाँ पर भी है, तो ये तो सेटिस्फाई करा, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। यहाँ B है, यहाँ A है, तो सेंटर से अपोजिट साइड चलने पर एटम सेम मिलना चाहिए, यही सेंटर ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपसेंट है। अब यहाँ गए तो इधर एटम सेम है, इधर भी एटम सेम है, इधर भी गए तो इधर भी एटम सेम है, इधर भी एटम सेम है। तो यहाँ अब नेक्स्ट कैसे चलेंगे, तो हमें डायगोनली चेक करना होता है। यहाँ तक तो हमने चेक कर लिया, अब हम डायगोनली चेक करेंगे। तो डायगोनल ये होता है, तो यहाँ पर भी हमें सेम एटम मिलना चाहिए, तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। जब सेंटर से चलते हैं, यहाँ से मूव करते हैं सेंटर से, तो यहाँ पर भी सेम है, और यहाँ से सेंटर से मूव करते हैं तो यहाँ से भी सेम है, तो इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटर ऑफ सिमेट्री को डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूल के अंदर देखने का तरीका। एक हो रहा है कि कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर कैसे देखते हैं, तो यहाँ पर एक लास्ट एग्जांपल है, फिर कोऑर्डिनेट्स के बेस पर भी देख लेंगे। वैसे इजी यही रहता है, कोऑर्डिनेट्स वाला ना देखे तो भी ठीक है, बट हम समझ लेंगे क्योंकि कई बुक्स में हमें तो ग्रुप थ्योरी के लिए वैसे F.A. कॉटन बुक पढ़ी जाती है, काफ़ी अच्छी बुक है, तो देख लेना, उससे भी आप में काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे उस बुक से। तो इसमें देखते हैं मॉलिक्यूल में, तो सेंटर से गए तो यहाँ तो एटम प्रेजेंट है, बट यहाँ पर मूव करने पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई एटम प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें इन्वर्जन अपसेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स के बेस पर समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये कोऑर्डिनेट्स लिखा है, यहाँ पर x है, इधर y, इसके अपोजिट -x और y के अपोजिट -y। अब यहाँ पर हमने इसे बनाया है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स दिखाएंगे, ये जो रेड बॉल्स दिख रही है आपको, उसके कोऑर्डिनेट्स दिखाएंगे, तो आपको दिखेगा कि जो आपको इधर कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट जाने पर आपको वो अलग दिखेंगे, यानी जैसे 1 कोऑर्डिनेट्स के रूप में लेते हैं x y z, तो इन्वर्जन अप्लाई करना है। इन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि आपको जो x y z है वो -x हो जाएगा, -y और -z, इस तरीके से आपको I इन्वर्जन अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से ये अपोजिट दिखेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर नंबरिंग में देखेंगे कोऑर्डिनेट्स में, तो यहाँ इस पॉइंट पर क्या है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और इसके लिए ये 2 हो जाएगा, ये 2 नंबर पर है ना यहाँ पर, तो ये 2 हो जाएगा। वैसे ही सेम इसके लिए करेंगे, ये वाला पॉइंट, तो इस वाले पॉइंट पर ये तो हुई x एक्सिस जो कि क्या है 0 है, और यहाँ पर ये क्या है -2। ठीक है, ये इसके लिए है, इस बॉल के लिए। अब हम करेंगे इस वाले पॉइंट के लिए, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गए। अब हम इस पॉइंट के लिए करते हैं, तो यहाँ पर ये है, हमें लिखना क्या है, x और y की फॉर्म में लिखना है। तो पहले x का कोऑर्डिनेट और फिर y का, तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये हो जाएगा, ये है यहाँ पर x का -2, और y का यहाँ से देखो, ये रहा y, ये तो हो गया x का लिख लिया हमने सबसे पहले, x का हो गया -2, और यहाँ पर ये रहा y, ये जो यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है वो उसका भी -2, तो ये -2 अब यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट्स का बनाते हैं, तो ये इसकी x एक्सिस पर पोजीशन बतानी है और y एक्सिस पर पोजीशन बतानी है। तो x एक्सिस पर इसकी है पोजीशन 2 और इस बॉल की, और यहाँ पर भी इसकी 2 होगी। अब इसके लिए बताते हैं, तो पहले x की बतानी है, तो x पर ये -2 है और y पर ये +2 है। अब इस बॉल के लिए इसकी पोजीशन हो जाएगी, x एक्सिस पर है 2 और
यहाँ पर इसकी पोजीशन है -2। तो अब क्या देख रहे हो आप, देखो यहाँ से यहाँ से कलर चेंज करके दिखाती हूँ। आप इस पॉइंट से यहाँ आए, फिर यहाँ से आप इस बॉल तक आए, तो डायगोनली चेक करना है ना, सेंटर से डायगोनल, तो डायगोनल यही होता है। तो डायगोनल जब चेक करोगे तो यहाँ -2 +2 दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, माइनस का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट -2। वैसे ही आपको नेक्स्ट बॉल में भी चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आप इस डायगोनल से यहाँ मूव करोगे, इस एटम से इस एटम की तरफ, तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, 2 और 2 प्लस में, इसके अपोजिट दोनों ही माइनस में, क्योंकि ये दोनों प्लस में हैं तो इसके अपोजिट आपको माइनस में दिखेगा। तो यही होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं, ठीक है। तो ये तरीका भी ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट लेते हैं, इसी में है नंबर ऑफ ऑपरेशन। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी किया, प्लेन ऑफ सिमेट्री में भी किया, अब इन्वर्जन सेंटर ऑफ सिमेट्री में भी करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन, तो सबसे पहले ये मैंने कोई एग्जांपल लिया है, इसमें हम क्या करेंगे, इन्वर्जन अप्लाई करेंगे 1 टाइम। तो 1 टाइम जैसे इन्वर्जन करोगे तो ये इन्वर्ट हो जाएंगे, B1 की जगह B2 आ जाएगा और B2 की जगह B1 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इनको आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए हम फर्दर एक इन्वर्जन अप्लाई करेंगे, तो 2 टाइम हो गया। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। इट मीन्स क्या हुआ, हमने फर्स्ट देखा था कि अगर Cn की पावर n हो तो वो भी आइडेंटिकल होता है, सिग्मा की पावर even हो तो वो भी आइडेंटिकल होता है, अब इन्वर्जन का स्क्वायर हो तब वो भी आइडेंटिकल ही होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब लेते हैं हम आगे है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको हम कहते हैं रोटा रिफ्लेक्शन एक्सिस, इसको डिनोटेट करते हैं SN से। इसकी डेफिनेशन है कि एन इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली रोटेट about which by some angle followed by perpendicular reflection or reflection followed by perpendicular rotation give the equivalent orientation of the molecule is called improper axis of symmetry। तो ये definition है, इसको समझते हैं कि क्या है ये। तो अगर आपने SN अप्लाई किए यानी improper axis of symmetry, तो वहाँ या तो सिग्मा फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रोटेशन या रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, या सिग्मा बोल दो या रिफ्लेक्शन बोल दो। रिफ्लेक्शन फर्स्ट को बता रही हूँ, रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रोटेशन, या सेकंड है रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। तो ओवरऑल यहाँ क्या है, या तो सिग्मा या Cn अप्लाई करते हैं या Cn या सिग्मा अप्लाई करते हैं। यानी कि ये बता रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में हम यहाँ ये चेक करेंगे कि अगर हमें Cn इंटू सिग्मा मिले तो हम फर्स्टली अप्लाई कौन सा करेंगे। अगर हमें लगे कि Cn है फर्स्ट, तो पहले हमें ये दिख रहा है तो हम Cn को ही अप्लाई करेंगे। यहाँ 2 कंडीशन है, या तो पहले आप सिग्मा लगाओ फिर रोटेशन करो, या रोटेशन करो फिर रिफ्लेक्शन करो। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा वो देखना है हमें। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे इसको देख के हमें ये लग रहा होगा कि हमें Cn पहले अप्लाई करनी है। इससे तो समझ में आ रहा है, इस वर्ड से तो हमें समझ में आ रहा है कि पहले सिग्मा अप्लाई किए फिर रोटेशन किए, और इसमें पहले रोटेशन किया सेकंड वाले में, फिर रिफ्लेक्शन किया। इसको लिखने का तरीका बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पर Cn पहले अप्लाई नहीं करते हैं, सिग्मा अप्लाई करते हैं। कैसे, जैसे हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन x का करते हैं y के रिस्पेक्ट में करें, तो ये फंक्शन ये x और ये इस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले ये राइट सॉल्यूशन करते हैं, फिर फर्दर ये सॉल्व करते हैं, यानी जो राइट में होता है उसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो पहला फर्स्ट है राइट साइड वाला ऑपरेशन वो फर्स्ट होगा, यानी कि फर्स्ट ये अप्लाई होगा, फर्स्ट टू अप्लाई। तो जो राइट साइड में लिखा होता है उसको पहले अप्लाई करते हैं यहाँ पर इम्प्रॉपर एक्सिस में, फिर फर्दर लेफ्ट वाला हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो सिग्मा फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन है उसमें हमने पहले सिग्मा ऑपरेट किया है, यानी सिग्मा अप्लाई किया है ना मॉलिक्यूल में, तो उसको हमने राइट साइड में राइट किया है।
और जैसे रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन है, तो पहले रोटेशन को हमने राइट साइड में लिखा है, राइट साइड में हमने इसको लिखा है, पहले हमने सिग्मा को लिखा है। तो आपको ध्यान इतना सा रखना है कि सिग्मा फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन है, तो अप्लाई जो किया है वो राइट साइड में लिखना है। तो यहाँ राइट साइड में सिग्मा लिख दिया, और रोटेशन किया है पहले, तो राइट साइड में इसको रोटेशन को लिख दिया, यानी एक्सिस के थ्रू। तो ये मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया इसको समझ लेना। नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके रिपीट करके वापस देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं इम्प्रॉपर एक्सिस को समझने के लिए। तो इम्प्रॉपर एक्सिस मॉलिक्यूल में किस तरीके से हम चेक करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ CH4 का एग्जाम्पल लिया है। तो CH4 की आपको ज्योमेट्री तो पता ही होगी, टेट्राहेड्रल होती है इसकी। तो इसमें ये वाला जो एटम है ये आपकी तरफ है फ्रंट साइड, और ये वाला जो एटम है वो बैक साइड है, यानी मेरी साइड। आपको क्या करना है, यहाँ इसको थोड़ा सा अरेंज किया है कि जो मॉलिक्यूल इस तरीके से शो हो रहा था उसको मैंने थोड़ा सा रोटेट किया है, यानी कि इस वाले ये जो दिख रहा है आपको, इसको मैंने रोटेट किया, घुमाया है, ऐसे घुमा दिया है जिससे कि ये वेज वाले इधर नीचे की तरफ शो हो रहे हैं और वो जो प्लेन वाले हैं वो ऊपर की तरफ गए हैं, यानी इस तरीके से हो चुके हैं। पहले ये टेट्राहेड्रल वे में थे, जैसे आपको इसमें दिख रही है इमेज, और जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, बस केवल इसको इम्प्रॉपर एक्सिस को समझने के लिए कि इसमें कैसे अप्लाई की जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो एरो शो कर रही हूँ मैं, इससे मैंने क्या किया है, इसको ऐसे रोटेट किया है, जो ऐसे था उसको मैंने ऐसे रोटेट किया है। रोटेट करने पर ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे हो गए, और ये जो वेज डैश वाले हैं वो इस तरीके से हो चुके हैं, ठीक है। तो वेज डैश वाले तो आपको इस तरीके से दिखेंगे, और जो प्लेन वाले वो ऊपर की तरफ ऐसे दिखेंगे वी शेप में, ठीक है। और ये नीचे की तरफ ऐसे, एक आपकी तरफ एक मेरी साइड वी डैश वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका नोटेशन किया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें C4 लगा रही हूँ। अब C4 कौन सी एक्सिस से लगा रहे हैं, तो ये Z कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कौन सा है, यहाँ पर ये देखो, ये हो गया ये, तो यहाँ से ही आपने इसको अप्लाई किया, यहाँ से यहाँ इसको अप्लाई भी राइट भी कर सकते हो। ये हो गया X और ये हो गया Y, तो आपने यहाँ से ही एक्सिस पास की है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी Z एक्सिस, तो ये हो गई C4Z, क्योंकि हमने इसमें एक्सिस अप्लाई करनी है, फिर प्लेन अप्लाई करना है, यानी Cn इंटू में सिग्मा अप्लाई करना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय रोटेशन या रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, ये अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर हमें ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हमने इसमें C4 लगाई, वो भी Z एक्सिस से। तो Z एक्सिस से लगाई, अप्लाई कर दिया। यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट्स के साथ में देख लिया, आपको दिखाई दे रहा होगा कि Z कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब इसके परपेंडिकुलर, ये जो C4Z लगाई है उसके परपेंडिकुलर लगाएंगे। तो Z के परपेंडिकुलर सिग्मा लगाओगे तो कौन सा रिमेन रहा, X और Y तो रहा, तो वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो C4Z के परपेंडिकुलर लगाना है। तो C4 यहाँ से सेंटर में से निकल रही है, यहाँ से सेंटर में से निकली, तो इसके परपेंडिकुलर क्या है, इसके कट कर जाए पूरा, तो ये होगा इसका परपेंडिकुलर। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर यही तो होगा। तो ये इस मॉलिक्यूल को कट करेगा, तो ये जो H2 है वो आपको यहाँ वेज डैश वाले नीचे की तरफ दिखेंगे, और H3 H4 आपको ऊपर की तरफ दिखेंगे। इट मीन्स ये ओरिजिनल से इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिला है, तो ये हो गया इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर S4 प्रेजेंट है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक्सिस लगा के चेक किया और प्लेन लगाया है, क्योंकि इम्प्रॉपर एक्सिस चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये C4 है, तो ये भी क्या हो जाएगी S4, ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल में S4 प्रेजेंट है। बेसिकली क्या है, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर मीथेन है, उसमें C4 क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती है, अब्सेंट होती है, जबकि C3 और C2 ही प्रेजेंट होती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पर नोट करके लिख लेना। फॉर improper axis of symmetry to be present in the molecule, there is no foundation for presence of proper axis of symmetry. It means ये है
कि आपने जो C4 लगाई अप्लाई की थी, तो C4 मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो ये नेसेसरी नहीं है अगर S4 प्रेजेंट है। तो S4 आप इसमें देख रहे हैं कि मीथेन में S4 प्रेजेंट है, यानी S इम्प्रॉपर एक्सिस S4 है, तो ये ज़रूरी नहीं इसमें प्रॉपर एक्सिस C4 प्रेजेंट हो ही। ठीक है, तो ये हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये इमेजिनरी एक्सिस थी, हमने अप्लाई की थी, अब अप्लाई कर सकते हैं, एक्सिस हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो चाहे वो इसमें प्रेजेंट हो या ना हो। तो मीथेन में बेसिकली C3 और C2 ही प्रेजेंट होती है, बट इसमें S4 प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट लेते हैं इसमें कि यहाँ पर आप क्या करोगे, SN निकालने का भी तरीका है। अब ये भी सिंप्लीफाइड तरीका हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और अब इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी सिंपल तरीका है कि अगर CN कोई एक्सिस है तो उसमें या तो कोई SN होगी नहीं, और अगर SN होगी, अगर CN होगी तो या तो SN होगी, वो कब, इफ़ सिग्मा H प्रेजेंट, और या CN है तो उसमें S2N होगी, तो S2N कब, जब इफ़ सिग्मा H अब्सेंट। तो अगर एक्सिस है कोई एक्सिस तो उसमें या तो कोई एक्सिस से SN होगी नहीं, और होगी तो SN होगी या S2N होगी, और कंडीशन क्या होगी कि सिग्मा H प्रेजेंट हो तब CN की SN हो जाएगी प्रेजेंट, और अगर CN है और सिग्मा H अब्सेंट है तो उसमें S2N हो जाएगी। अब वो कैसे चेक करते हैं वो देख लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल है C2 है, मॉलिक्यूल की एक्सिस है वो C2 है, तो यहाँ पर क्या है, C2 है, तो या तो उसमें कोई SN होगी नहीं, और होगी तो वो S2 होगी या S4 हो जाएगी, यानी उसकी S2N लिखा है ना, S इंटू 2 इंटू N की वैल्यू 2 यानी कि S4, इस तरीके से लिखा है। तो अब चेक करते हैं फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल में, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में C2 होती है, तो अब उसमें चेक करेंगे कि उसमें S2 है या S4 है। तो बेसिकली क्या होता है, जिसमें सिग्मा H क्या हो, प्रेजेंट हो, वहाँ पर S2 देखने को मिलेगी, और जहाँ पर सिग्मा H अब्सेंट हो वहाँ पर S4 देखने को मिलेगी। तो हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में सिग्मा H तो अब्सेंट ही होता है, तो S4 तो होगा नहीं, किसमें, H2O मॉलिक्यूल में। तो अब हम S2 चेक करते हैं कि इसमें ये प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, वो भी चेक करना पड़ता है। हमने ये कंडीशन तो देख ली, पॉसिबिलिटी तो यही होती है, बट ये ध्यान में रखना है कि सिग्मा H प्रेजेंट है या अब्सेंट है, तो उसी बेसिस पर डील करके चेक करना होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर C2 लगा रहे हैं, तो C2 अप्लाई कहाँ से हो रही है, यही Z एक्सिस, तो ये कोऑर्डिनेट्स चेक कर लो, यहाँ से आप इसको अप्लाई करो, ये हो गया Z एक्सिस, ये X और ये Y। तो आप कहाँ से पास कर रहे हो एक्सिस, यही Z एक्सिस से, तो इसको C2Z लिख दिया। ठीक है, अभी हम प्रॉपर एक्सिस ही चेक कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, C2Z अप्लाई करने पर ये आपस में रोटेट करेंगे, तो 1 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह 1 आ जाएगा। अब हमें इसके परपेंडिकुलर, जो C2 लगाई है उसके परपेंडिकुलर सिग्मा XY अप्लाई करना है। तो परपेंडिकुलर कैसे होगा, ये तो हमने एक्सिस निकाल दी, अब इसके परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर करना है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, जो कोऑर्डिनेट्स है उनको ध्यान में रखो, कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर होगा, यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये तो हमने यहाँ से तो एक्सिस निकाल दी थी, अब ये जो y और x है यहाँ से क्या निकलेगा, प्लेन निकलेगा। जब प्लेन पास करोगे आप यहाँ से, तो प्लेन यहाँ पर कट होगा, इसको मॉलिक्यूल को यहाँ कट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आप अप्लाई करके देखना, प्लेन यहाँ से पास होगा, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से तो हमने एक्सिस पास कर दी, तो यहाँ y और x के रेस्पेक्ट में आप प्लेन पास करोगे, तो प्लेन पास करोगे तो आपका प्लेन यहाँ होगा, तो आप इसका रिफ्लेक्शन देखोगे, तो H2 आपको ऊपर की तरफ, H1 भी आपको ऊपर की तरफ, रिफ्लेक्शन देखना सिंपल सा। तो ये क्या होगा, ओरिजिनल का सेम नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल में H1 और H2 नीचे की तरफ है, जबकि जो हमें रिफ्लेक्शन से मिला है वो उसमें हाइड्रोजन है वो ऊपर की तरफ है। इट मीन्स यहाँ इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन हमें नहीं मिल रहा है, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन नहीं मिला, इट मीन्स यहाँ पर H2 अब्सेंट है। ठीक है,
तो ये एक्सिस का ध्यान रखना है आपको केवल, और कुछ नहीं है इसमें, कोई टिपिकल नहीं है, काफ़ी इजी और सिंपल है इम्प्रॉपर एक्सिस देखना मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वैसे ही है समझने के लिए हमें, कि जैसे BF3 है, BF3 में क्या होता है, सिग्मा H प्रेजेंट होता है, तो C3 इसमें प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो C एक्सिस कह लो चाहे, एक्सिस है तो इसमें या तो कोई XN होगा, SN होगा नहीं, और होगी तो S3 होगी, और यहाँ होगी S6। अब यहाँ पर तो सिग्मा H तो क्या है, प्रेजेंट है, तो हम ये कंडीशन देंगे, और ये अब्सेंट होती तो हम ये भी चेक करते। ठीक है, तो दोनों में से एक ही कंडीशन चेक करनी होगी, तो S3 है, यहाँ चेक करनी पड़ेगी, तो ये वाली चेक करनी है, ये वाली नहीं करनी, और ये वाली होगी नहीं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशन हमें मिलती है। तो सिग्मा H प्रेजेंट है, तो यहाँ पर BF3 मॉलिक्यूल में हमने C3 कहाँ से अप्लाई करते हैं, सामने की तरफ से, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने ये ड्रॉ किया था। कोऑर्डिनेट्स को भी ध्यान में रखना है आपको, जो हम कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं ना, उनको भी ध्यान में रखना है। जैसे ये है, ये Z हो जाता है, ये X और ये Y, तो ये जो एक्सिस है Y X C3 है, तो ये सेंटर में से है, सेंटर में से निकालिए। तो ये सेंटर कहाँ है BF3 का, BF3 में ये होते हैं BF3 की स्ट्रक्चर। तो BF3 में हमने C3 यहाँ से निकाली, पास यहाँ से की, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट्स है, ये बाहर की तरफ वाला, ये फ्रंट यही होता है आपकी तरफ वाला, तो यहाँ से हमने C3 अप्लाई करते, फिर ये रोटेट होता जाता है। ठीक है, तो C3 यहाँ से पास की, जो कि क्या है Y एक्सिस। ठीक है, इतना ही आपको समझना था इसको। फिर आप जैसे ही इसको C3 अप्लाई करेंगे तो ये रोटेट होंगे, तो रोटेशन से क्या होगा, C की जगह A आ जाएगा और B की जगह C आ जाएगा, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे ऐसे, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। इट मीन्स इसमें C3 अप्लाई कर दी, वो भी बाई एक्सिस से। अब इसके परपेंडिकुलर हमें क्या लगाना है, C3 के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर सिग्मा Y तो हो गया, तो रिमेन क्या है, एक्सिस बची, एक तो बची Z और एक X, यानी कि जो प्लेन होगा वो XZ कोऑर्डिनेट का होगा। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर लगाना है, तो C3 Y तो वो एक्सिस होगी सामने वाली, अब हमें यहाँ से प्लेन पास करना है, ये वाला। तो मॉलिक्यूल, ये देखो कोऑर्डिनेट्स बना देती हूँ इसके साथ साथ। तो ये है, यहाँ से तो आपने C3 निकाली है Y एक्सिस से, तो रिमेन ये परपेंडिकुलर ये एंगल है, तो यहाँ से आप इसको कट करोगे, यानी ये है, ये मान लीजिए Z एक्सिस है और ये X एक्सिस है, इसमें से ये ऐसे पास होगा। अब मॉलिक्यूल की तरफ देखो BF3 में, तो ये इसको कट कर जाएगा, कंप्लीट एटम में से पास हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर ये क्या होगा, हमें ये कंडीशन मिलेगी, ये पूरा मॉलिक्यूल कट हो जाएगा, तो हमें ये ओरिजिनल का क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पर हमने जो S3 चेक किए वो क्या है, S3 यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो BF3 में S3 प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब फाइनल है, शॉर्ट में बता रही हूँ यहाँ पर, कि जो अब तक हमने इसमें डिस्कस किया है वो शॉर्टली दिखा रही हूँ, कि जब इन्वर्जन सेंटर हो तो वहाँ पर S2 होता है। ठीक है, ये आगे भी देखेंगे हम। तो हमने अब तक क्या देखा है कि Cn की पावर n आए तो वो भी आइडेंटिटी है, इवन आए सिग्मा की पावर तो वो भी आइडेंटिटी होती है, और इन्वर्जन का स्क्वायर हो तो वो भी आइडेंटिटी, और ये अभी हम देखेंगे। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस या कुछ एग्जांपल है जो मैं यहाँ पर शेयर करूँगी, वो आप पहले सॉल्व कर लेना, फिर हम जो भी अब तक सीखा है वो कंबाइन करके रिवाइज कर लेना, और फिर मॉलिक्यूल पर अप्लाई करके देखना कि आपको कुछ अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं मॉलिक्यूल पर। फिर मैं उनकी सॉल्यूशन दे दूँगी, आप उनको चेक कर लेना कि आपने सही किया है या नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।